आकाशवाणी औरंग आबाद। आमिर जमाल से इलाकाई खबरें सुनिए। खवातीन को इज्जत और एहतराम के साथ रिजर्वेशन दिया जाए, ये बात लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने कही है। आंध्र प्रदेश के अमरावती शहर में खवातीन अराकीन पार्लिमान की कौमी कॉन्फ्रेंस के इख्तितामी इजलास से वो कल मुखातिब थीं। उन्होंने खवातीन रिजर्वेशन को वक्त की जरूरत करार देते हुए इसकी मुखालिफत करने वालों पर जबरदस्त नुक्ताचीनी की। उन्होंने कहा कि खवातीन का इस्तेहकाम यानी मर्दों की मुखालिफत नहीं है। उन्होंने मजीद कहा कि खवातीन कुल आबादी का निसफ हिस्सा है, उनकी तरक्की के लिए इक़दामात की जरूरत पर भी महाजन ने जोर दिया। कल से मुल्क भर में कौमी पैदावार हफ्ता मनाया जा रहा है। मुल्क भर में आला दर्जे की पैदावार के फरोग के मकसद से हर साल 12 से 18 फरवरी के दरमियान ये हफ्ता मनाया जाता है। इस हफ्ते में पैदावार से मुताल्लिक तरबियती प्रोग्राम्स, वर्कशॉप, मजमून नवीसी मुकाबलों और बहस व मुबाहिसों का इनेकाद किया जाता है। इस साल इस हफ्ते में कचरे के दोबारा बेहतर इस्तेमालात से मुताल्लिक मालूमात की फराहमी पर जोर दिया जाएगा। जम्मू व कश्मीर के कुलगाम जिले के नागबल कस्बे में कल भारतीय फौज के साथ झड़प के दौरान 4 दहशतगर्द हलाक हो गए। इस कार्रवाई में इंडियन नेशनल राइफल के 2 फौजी जवान भी शहीद हुए हैं। एक मकामी लड़का भी इस ऑपरेशन की जद में आ जाने से हलाक हो गया। एक मेजर समेत 3 फौजी जवान जख्मी हुए हैं। चारों महलूक दहशतगर्द लश्कर तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन से मुताल्लिक थे। आइंदा 2022 तक किसानों की आमदनी को दुगना करने के नुक्ते नजर से हुकूमत की तश्कीलशुदा कमेटी ज़राई शोबे से मुताल्लिक बड़ी इस्लाहात की सिफारिशात पर गौर कर रही है। कमेटी के सदर अशोक दलवी ने कल हैदराबाद में कहा कि कमेटी काश्त के दौरान अखराजात कम करने और पैदावार में इजाफे के लिए कुछ तजावीज पेश करेगी। उन्होंने कहा कि ज़राअत से मरबूत तिजारतें जैसे हैवानों की खानानशीनी वगैरह नफा बख्श तिजारतों के लिए भी एक लाहे अमल दिया जाएगा। ये बात भी जनाब दलवी ने कही है। आइंदा साल मरकजी हुकूमत तकरीबन 2,86,000 असामियों पर मुलाजमतें दस्तयाब करेगी। पीटीआई के जरायों से मौसूला इत्तला में ये बात कही गई है। इन मुलाजमतों की दस्तयाबी से मुताल्लिक बजट भी मुख्तस किया गया है। पुलिस महकमा, महकमा उमूर खारजा, सलाहियतों में फरोग और वजारत सनत और महकमा पोस्ट वगैरह में ये मुलाजमतें दस्तयाब करवाई जाएगी। शादीशुदा बहन को ससुराली रिश्तेदारों की तरफ से मिलने वाली मिल्कियत पर उसका भाई विरासत का हकदार नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले में ये बात कही गई है। हिंदू हक विरासत कानून के तहत भाई शादीशुदा बहन का वारिस या उसके खानदान का फर्द नहीं हो सकता। अदालत ने कहा है कि अगर मरने वाली खातून लावलद हो तो हक विरासत उसके शौहर के दीगर वारिसों को मिल सकता है। रियासत में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और जिला परिषद व पंचायत समिति चुनाव की तवारीख करीब आती जा रही है। इंतखाबी तशहीरी मुहिम में सभी सियासी जमातें पूरा जोर लगा रही है। उम्मीदवारों के साथ साथ पार्टी कायदीन और कारकुन तशहीर में जुटे हुए हैं। कायदीन और वुजरा के तशहीरी मैदान में उतर जाने से सियासी जमातों पर इल्जाम तराशी और जवाबी कार्रवाई का सिलसिला जारी है। बीजेपी और शिवसेना एक दूसरे पर तुंद-तेज हमलों में मसरूफ है। वजीर आला देवेंद्र फडणवीस और शिवसेना सरबराह उद्धव ठाकरे के दरमियान कल नोटबंदी के फैसले पर जबरदस्त सर्द जंग देखने को मिली। नेशनलिस्ट पार्टी के सदर शरद पवार ने भी कल मुंबई में म्यूनिसिपल इंतखाबात तशहीर के दौरान शिवसेना और बीजेपी पर जोरदार नुक्ताचीनी की। मराठवाड़ा में जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव पहले मरहले में आइंदा 16 तारीख को होने वाले हैं। रियासत की तकरीबन सभी बड़ी सियासी पार्टियां तन्हा इंतखाबात लड़ रही है, लिहाजा सभी जमातों की तशहीर का जोरदार सिलसिला जारी है। कल वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने लातूर में बीजेपी उम्मीदवारों के तशहीरी जलसे से मुखातिबत में कहा कि रियासती हुकूमत ने किसानों की तरक्की के लिए नानाजी देशमुख ज़रई खुशहाली प्रोजेक्ट तैयार किया है। वजीर आला ने कहा कि ये प्रोजेक्ट पूरे मुल्क के लिए संगे मील साबित होगा। कांग्रेस के साबिक वजीर आला नारायण राणे, असेंबली में हिज़्ब इख्तिलाफ रहनुमा राधाकृष्ण विखे पाटिल और बीजेपी के वजीर बबन राव लोनीकर ने कल औरंगाबाद जिले का तशहीरी दौरा किया। पंकजा मुंडे और असेंबली के ऐवान बाला में हिज़्ब इख्तिलाफ कायद धनंजय मुंडे बीड़ जिले में अपनी अपनी पार्टी के उम्मीदवारों की तशहीर कर रहे हैं। मराठवाड़ा के सभी अजला में सियासी जमातों के कायदीन पूरी ताकत के साथ तशहीरी मुहिम में लगे हुए हैं। इलाकाई खबरें खत्म हुई।